महाराष्ट्र में पावर गेम, पवार के चक्कर में फडणवीस का ही असली नुकसान। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार अपने सिपहसालारों के साथ बीजेपी शिंदे सरकार का हिस्सा बन गए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ लिए हुए 12 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रालय के पोर्टफोलियो नहीं मिल पाए हैं। विभागों के बंटवारे को लेकर सियासी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि अजीत पवार खेमा, वित्त, सिंचाई, आवास, सहकारिता और लोक कल्याण जैसे मलाईदार मंत्रालय की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र में 3 रात लगातार सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच बैठक होने के बाद किसी तरह का सकारात्मक नतीजा नहीं निकल रहा है। इसके बाद बुधवार को अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद भी विभागों के बंटवारा नहीं हो सका और मामला जस का तस बना हुआ है। माना जाता है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने एनसीपी के साथियों के लिए भारी भरकम मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे सहित कई मंत्रियों की वरिष्ठता का हवाला देते हुए प्रमुख मंत्रालयों की डिमांड कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वित्त, सिंचाई, आवास, सहकारिता और लोक निर्माण जैसे विभागों की डिमांड एनसीपी खेमा मांग रहा है। एनसीपी के मंत्री जिन विभागों पर अड़े हैं, उनमें से ज्यादातर मंत्रालय की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं। अजीत पवार को लेकर शिंदे गुट में विरोध। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में सबसे ज्यादा गतिरोध वित्त मंत्रालय को लेकर है, जिसे अजीत पवार को दिए जाने का विरोध है। शिंदे खेमे नहीं चाहता है कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार को दिया जाए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान वित्त मंत्री अजीत पवार थे। शिवसेना के विधायकों को उस समय अजीत पवार से शिकायत फंड रोकने की थी। इसे लेकर कई बार सार्वजनिक रूप से शिवसेना विधायकों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक किसी भी सूरत में वित्त विभाग अजीत पवार को दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी शिंदे के सहयोगी प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने भी अजीत पवार को वित्त मंत्रालय की मांग पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाए तो फिर वही करेंगे जो महाविकास अघाड़ी सरकार में रहते हुए कर रहे थे। कुर्बानी देंगे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में वित्त मंत्रालय का जिम्मा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है और अजीत पवार को उनसे लेकर ही दिया जा सकता है। वित्त एकमात्र प्रमुख मंत्रालय नहीं है जिस पर एनसीपी कोटे में मंत्री दावा कर रहे हो, लेकिन आवास, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग भी है। वित्त ही नहीं, सिंचाई और आवास विभाग का जिम्मा भी देवेंद्र फडणवीस ही संभाल रहे हैं। अजीत पवार खेमे से सिंचाई विभाग की मांग की जा रही है, जो 2014 से पहले अजीत पवार के पास हुआ करता था। अजीत पवार सिंचाई मंत्री थे तो करीब 9,000 करोड़ घोटाले का मामला सामने आया था, जिसे लेकर काफी सियासत भी हुई थी। बीजेपी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था और अब अजीत पवार एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, तो क्या सिंचाई विभाग उनके खेमे को बीजेपी देगी? सहकारिता मंत्रालय का मामला है, जो बीजेपी कोटे के मंत्री अतुल सावे के पास है। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी ने सहकारिता क्षेत्र के जरिए ही सियासी पकड़ बनाई है और सरकार में शामिल होते हुए अजीत पवार खेमा इस विभाग पर नजर गड़ाए हैं। बीजेपी सहकारिता विभाग को अपनी पास ही रखना चाहेगी, क्योंकि शिंदे सरकार ने हाल ही में सरकारी समिति अधिनियम 1960 में संशोधन किया है ताकि वित्तीय अनियमितताओं को रोका जा सके। ऐसे में बीजेपी यह विभाग क्या पवार खेमे को देना चाहेगी?